हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट हम आपको करा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने काफ़ी जानकारी आपको उसमें दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज जो सेकंड वीडियो हम लेकर के आए हैं, इसमें हम आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज तक लेकर के आ जाएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसको बनाने के लिए, प्लस बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसको बनाने में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके अलावा हम आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ आपको बना करके दिखाएंगे। डीके गोयल बुक से लेंगे आपको क्वेश्चन, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको बनाने में काफी आपको ध्यान रखना पड़ता है इसको, लेकिन थोड़ा सा ना एग्जैगरेट करके बोला जाता है कि बहुत मुश्किल है, बनता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है खास। लेकिन आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट जो चीजें आपने वो सब कहां ले ली है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आप याद कर लो कि वहां वेजेस जाता है, कैरेज इनवर्ट जाता है, क्या क्या जाता है वो आपको आप बता देता पिछले वीडियो में। तो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपसे बनवाएंगे तो उसमें आपको 9 आउट ऑफ 10 टाइम तो आपको कहेंगे कि नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करिए, लेकिन कभी कभी 1 आउट ऑफ 10 आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉट नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखिए आपको बताते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया या ग्रॉस लॉस निकल गया आपका, तो हम मान के चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, उसमें आप जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उनको प्लस कर दें। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने से आपको मिलती है, यानी कि जिस चीज का आपका बिजनेस उसको करने से आपने जो पैसा कमाया वो आप ऑपरेटिंग इनकम है उसको प्लस कर दें। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस को चलाने में आपने जो जो खर्चा किया है उसको आप लेस कर दें। तो जब आप केवल ऑपरेटिंग इनकम और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आएगा। लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऑल इनकम्स, यानी कि जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, डायरेक्ट नेचर सेल से जो इनकम होती है वो तो आपने ले ली ट्रेडिंग में, उसके अलावा इनडायरेक्ट नेचर की जितनी भी इनकम है और ऑन एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आपको ट्रेडिंग में चले गए। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम जोड़ देते हैं और सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो वो नेट प्रॉफिट निकल आता है। अच्छा, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है। इससे क्या होगा फायदा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि इन एक्सपेंसेस और इन इनकम्स को मत लिखना, ठीक है, इनको मत लिखना और बाकी सबको लिख देना, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जब उसके अगले पार्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के में जब आप इनको प्लस माइनस कर देंगे तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इनको छोड़ करके अगर आप चलेंगे नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसलिए अगर आपको ये मालूम है तो आप इनको मत लेना। अगर नेट प्रॉफिट बनाने को बोलते, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोलते हैं तो आप इनको छोड़ देना और बाकी सब ले लेना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप इनको भी ले लेना तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट बोला है तो फिर तो सभी को लेना आपने। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। आपने लंबे समय के लिए डेब्ट लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट अगर आपने दिया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, उसका बिजनेस से लेना देना नहीं होता। मतलब जिस चीज का बिजनेस है उसका प्रॉफिट नहीं, लॉस एक्सपेंसेस नहीं है वो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को अगर आपने बेचा और उस पर आपको कुछ नुकसान हो गया, जैसे 10,000 की एसेट थी आपने 8,000 में बेच दी, तो 2,000 का जो लॉस हो गया वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लॉस बाय थेफ्ट या एक्सीडेंट, चोरी से बिजनेस में नुकसान हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कोई मशीन खराब हो जाए, एक्सीडेंट होकर के शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचने से अगर कुछ फायदा हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अगर आपको मिल गया, डिविडेंड मींस अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलता है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। रिसीप्ट ऑफ रेंट, अगर आपने कुछ रेंट, कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी को रेंट पर दी, उससे आपको रेंट मिलता है, तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बशर्ते कि अगर आपका बिजनेस होटल वगैरह का है फिर तो वो ऑपरेटिंग हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज आपका जो है नॉन ऑपरेटिंग रहता है।
रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो अगर आप फाइनेंशियल फर्म है आपकी, फाइनेंशियल कंपनी आपकी, ये बिजनेस है फाइनेंस का, तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा कोई भी और अगर आपको लगता है उसका नेचर ऐसा है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो ये है नहीं, तो वो नॉन ऑपरेटिंग होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको भी एक्सक्लूड कर दिया, इनकम को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो जो प्रॉफिट निकलता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और जब इनको ले लेते हैं और सबको ही ले लेते हैं तो फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये चीज समझने के बाद अब हम आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट बताते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। देखिए फॉर्मेट तो आपको इनके किसी भी बुक में मिल जाएंगे, जो भी बुक आपके पास होगी उस बुक में इसके फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, सब फॉर्मेट मिल जाएंगे। उसमें आपको एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स प्लस एसेट्स, लायबिलिटीज, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगी। तो लेकिन हम आपको क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ बेसिक्स बता रहे हैं इसके, कि आपको उतने एक्सपेंसेस आप कहां याद रखोगे। तो आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूं कि आप किस तरह से इनको याद करें। देखिए ग्रॉस, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां लेकर के आ जाए, अगर आपको नुकसान हुआ तो आप ग्रॉस लॉस यहां लेकर के आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल इनडायरेक्ट इनकम, जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जितनी भी इनकम जो आपने ट्रेडिंग में नहीं लिखी, ट्रेडिंग में आपने क्या लिखा, ट्रेडिंग में आपने सेल लिखा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसके अलावा अगर कोई भी इनकम अगर आपको मिल रही है तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिख देनी है। ये इस बात से आप बिल्कुल परेशान ना हो कि वो उसका नाम क्या होगा, नाम उसका कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, इस तरह से कोई भी इनकम अगर आपको मिली आपने क्रेडिट में लिख देनी है। और इधर क्या लिखना है आपने, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि डायरेक्ट आप लिख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस है वो आपको पता ही है कि वहां पर वेजेस लिखनी है, उसके अलावा आपको परचेज लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, उसके अलावा जो बचे हुए वो सब आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देना है। जैसे रेंट है, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, टैक्स, ये सब चीजें जो आप पे करते हैं ये आपने डेबिट साइड में लिख देनी है। तो ये आपको कोई खास इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, इसकी कैटेगरी में जो जो एक्सपेंसेस हैं अब वो सारे यहां पर लिखते हैं। तो इसका प्रॉपर जो आपको वैसा देखना है कि भाई एक्सपेंसेस वाइज, तो वो तो आप किसी भी बुक में जो आप बनाते हैं, जो आपके बुक पढ़ाई जाती है आपके स्कूल में, उस बुक से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आप इसका बेसिक्स ध्यान रखें कि जो चीजें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ली हुई है वो सारी आपको यहां पर ले लेनी है, ठीक है, जितनी भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट में दो साइड होती है। देखिए इस साइड को बोलते हैं एसेट्स और ये साइड होती है आपकी लायबिलिटी की। तो कैसे बनता है, सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल, जो भी ओनर की कैपिटल दिया उसको लिख दे। उसके बाद आप लेस करें इसमें से ड्राइंग्स आप लेस कर दें, यानी कि जो ओनर ने पर्सनल यूज में जो चीजें ली है, चाहे वो गुड्स लियो चाहे कैश लियो, अगर वो निकाला हुआ है, कुछ बताया हुआ है कि ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को आप लेस कर दें, प्लस जो नेट प्रॉफिट यहां से निकलेगा उसे इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका कैपिटल बन जाएगी। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो, देखिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं जो विद इन अ ईयर पे करनी पड़ती है, एक साल के अंदर अंदर। लॉन्ग टर्म होती है जो एक साल के बाद पेमेंट करनी पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म में जैसे आपके पास क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब आप रहते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में आपका डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको काफी समय के बाद देनी है। तो जो भी लाइबिलिटी मतलब कोई भी ऐसा दायित्व आपकी जिम्मेदारी जो आपने किसी आउटसाइडर को देना होता है, तो वो सारी लाइबिलिटीज हम यहां लिखते हैं, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। इधर आपको एसेट लिखनी है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होती हैं विच आर परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ऐसी एसेट जो बिजनेस में परमानेंटली इन्वेस्ट हो गए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब चीजें आपने बिजनेस में लगा दी, इनको आप यूज करेंगे ओवर एंड ओवर अगेन, इनको बेचेंगे नहीं जल्दी से आप। और करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे डेटर्स है, तो आपने उधार बेचा है डेटर्स को, तो कितना बेचा है, थोड़ी कि आप लेके बैठ जाओ, ज्यादा 2 महीने 3 महीने का उधार होगा। स्टॉक होता है इन्वेंट्री, जो आपका बचा हुआ स्टॉक है वो भी आपका 1-2 महीने में बिक जाएगा। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल होता है, कैश इन हैंड है, बैंक में बैलेंस है, ये सब चीजें आपकी आती है करंट एसेट में। तो जितनी भी एसेट्स हैं यहां लिखनी है, लाइबिलिटीज यहां लिखनी है, ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। प्रॉपर फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, मतलब इनके फिक्स्ड एसेट में कौन कौन सी एसेट आती है करंट में, तो वो आपको बुक में दिए हुए हैं, उस पर हम क्यों टाइम वेस्ट करें फालतू में। तो हमारा पर्पस यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है आपकी। तो ये हमने आपको बता दिया।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं और उसको आप देखिए, उसके बाद आपके चैप्टर में प्रॉब्लम आपकी लगभग फिनिश हो जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, डीके गोयल न्यू बुक में ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ओल्ड बुक में 17 क्वेश्चन है ये। तो हो सकता है किसी बुक और कोई एडिशन आगे पीछे हो तो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको मैं क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले कर देता हूं यहां पर, उसको देख लीजिए आप। तो देखिए पहले डिस्प्ले कर देता हूं क्वेश्चन को। तो अब हम क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डीके गोयल बुक से क्वेश्चन है, तो आपको करके दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले जो आइटम इसमें दिए इनको हम प्लेस करेंगे, इनकी जहां सीक्वेंस है। देखो एक तो तरीका ये बच्चों कि आपको तीनों चीज एक साथ बनानी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। कुछ लोग क्या करते हैं पहले ट्रेडिंग बनाते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, वो उस तरह से टाइम ज्यादा लगेगा और आपके एरर होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। आपको क्या करना है, जो चीज जहां के उसको उसी समय प्लेस करिए, एक बार में क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहां लिख देता हम टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज। उसके बाद परचेजेस, तो यहां लिखेंगे हम टू परचेजेस। अब देखिए परचेजेस जब आपने लिखा तो डायरेक्ट इसको कि आप बाहर लिखें, पहले आप चेक कर लेंगे परचेज रिटर्न है या नहीं है। तो अगर जैसे इसमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस बना करके डेबिट क्रेडिट साइड, तो परचेज डेबिट में तो उसकी रिटर्न क्रेडिट साइड में होगी। तो देखिए क्रेडिट साइड में दिया रिटर्न आउटवर्ड। तो अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इससे पिछला वीडियो था जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें हमने बाय मिस्टेक उसको रिटर्न इनवर्ड लिख दिया। यहां पर बोला हमने रिटर्न आउटवर्ड ही है, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक वो रिटर्न इनवर्ड हो गया, तो आप उसको रिटर्न आउटवर्ड पढ़ें। तो हमने परचेज अभी यहां पर लिख देनी है 58,000 रुपीज, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड इसमें दी हुई है। वो हम जब आएगा तो लेस कर लेंगे उसको। सीक्वेंस में चलते जाते हैं। वेजेस, तो परचेज के थोड़ा नीचे छोड़ देते हैं गैप, रिटर्न आउटवर्ड के लिए यहां लिखिए आप वेजेस। वेजेस है 4,700, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहां लिखा जाएगा। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, देखिए रिटर्न इनवर्ड जो होती है सेल में से माइनस होती है, तो अभी सेल तो आई नहीं, तो आप पहले लिख दें बाई सेल्स और नीचे लिखें लेस रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड कितनी है 3,520, इसे हमने माइनस कर देना है सेल में से। उसके बाद कैरेज ऑन परचेसेस, देखिए परचेस के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दें टू कैरेज ऑन परचेसेस। परचेज के ऊपर कैरेज है 2,360। उसके बाद है कैरेज ऑन सेल, सेल के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट नेचर का होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो यहां लिखिए टू कैरेज ऑन सेल, सेल के ऊपर कैरेज है 710। इसके बाद है बच्चों ऑफिस सैलरीज, तो ऑफिस सैलरीज भी इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको लिख दें टू ऑफिस सैलरीज 4,800। नेक्स्ट आता है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू रेंट एंड टैक्सेस, ये आपका आ गया 2,400। नेक्स्ट है कैश। अब देखिए कैश तो एसेट होती है ना, संपत्ति आपकी कैश, तो कैश को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दें, यहां कैश, कैश है आपकी 1100, ये 1100 यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी आपका एसेट है, इसको भी आप एसेट साइड में लिख दें बैंक बैलेंस, ये है आपका 7,820। नेक्स्ट आपका आता है बैड डेट। बैड डेट मतलब ऐसे डेट जो आपके डूब गए, ऐसा पैसा जो आपने किसी को उधार दिया, नहीं कि गुड्स वगैरह उधार बेची, तो वो आपको पता चल गया नहीं मिलने का पैसा आपको, तो वो बैड डेट हो गया, लॉस है, तो आप ये इसको यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। बैड डेट्स की वैल्यू है 600 रुपीज। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड भी आपका एक इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है, तो आप यानी कि टू
डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया 640। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आपको बताया था एसेट है, अभी पीछे जब इसको डिस्क्राइब कर रहे थे हम कि फिक्स्ड एसेट है, ये लंबे समय के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाती है। एक बार आपने ले लिया लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपके बिजनेस में वो यूज होती रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग्स 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है स्कूटर। स्कूटर भी आपकी फिक्स्ड एसेट है, इसको भी आप ध्यान दें। स्कूटर की वैल्यू दी है 6,600। स्कूटर रिपेयर, देखिए स्कूटर फिक्स्ड एसेट है लेकिन उसकी रिपेयर आपका एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा, क्योंकि स्कूटर की रिपेयर तो आपको करानी पड़ेगी उसको ठीक से चलाने के लिए। टू स्कूटर रिपेयर, स्कूटर रिपेयर का खर्चा है 850। नेक्स्ट है BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट होती हैं, इसको आप यहां लिखते हैं BR की वैल्यू है 3,500। नेक्स्ट है आपके पास कमीशन। कमीशन आपका एक डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो खर्चा है, और एक्सपेंस है, इसको आप यहां लिख दें, इनडायरेक्ट नेचर का है। टू कमीशन, कमीशन की वैल्यू दी है 1,800, 1,800 रुपए। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। देखिए सन्ड्री डेटर होता है जिनको हमने, डेटर्स होता है जिनको हम उधार बेचते हैं, तो ये हमारी एसेट हो गया क्योंकि इन समय पैसा मिल रहा है। और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री मींस मैनी, बहुत, आपने एक दो आदमी को तो बेचा नहीं होगा, आपने कई लोगों को बेचा होगा। अगर आपका बिजनेस है तो यू हैव टू डील विद मैनी पीपल्स, तो बहुत सारे लोगों को बेचा होगा, तो सबको मिला करके ग्रुपिंग कर देते हैं, एक हेड बना देते हैं सन्ड्री डेटर। तो एसेट हो जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 25,400। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब देखिए किसी एक्स से हमने लोन लिया हुआ होगा, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो ये आपका इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, इसको यहां लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, तो ये इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन आपका आ गया 1,500। इसके बाद आपको एक दो और एक्सपेंस हो गए, एक और एक्सपेंस है, एक और है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा, तो यहां हम लिख देते हैं पहले कैपिटल, अभी जब कैपिटल आएगी उसकी वैल्यू लिख लेंगे, यहां लेस करेंगे ड्राइंग्स। 6,000 ड्राइंग्स है। तो डेबिट साइड के जितने भी आइटम थे वो हमने सब पोस्ट कर दिए जिसकी जहां पर प्लेस बनती थी। नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनडायरेक्ट इनकम है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखनी होगी। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एक तरह का बेनिफिट है आपका, आपने किसी से कोई चीज परचेज की होगी तो उसने आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया होगा, तो 750 आपका क्रेडिट साइड में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, देखिए ये परचेज में से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड, जिसको मैं कहता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो में इनवर्ड लिख दिया था गलती से, बोला आउटवर्ड ही है लेकिन लिख गलती से इनवर्ड दिया था। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है 2,600, 58,000 की गुड्स परचेज के 2,600 की लौटा दी, तो 55,400 वैल्यू बन गई नेट परचेज की। उसके बाद देखिए सेल्स, सेल है 98,650, 0,3,159, 95,130। इसके बाद दिया बीपी यानी कि बिल्स पेएबल, तो ये लायबिलिटी, जैसे बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेएबल यानी कि किसी का पैसा आपने देना था तो आपने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए रिसीवेबल आपके लिए पेएबल हो गया 3,000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए जैसे डेटर्स थे वैसे क्रेडिटर होते हैं, डेटर हमने उधार बेचा है, क्रेडिटर्स हमने उधार खरीदा है, तो बहुत लोगों से खरीदा होगा तो उन सबको मिलाकर के सन्ड्री डेटर्स बोल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 5,600। फिर है क्रेडिटर्स फॉर रेंट, जिनको हमने रेंट देना होगा बिल्डिंग वगैरह का, तो यहां लिख देता हूं क्रेडिटर्स फॉर रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट है 500। नेक्स्ट है कैपिटल,
कैपिटल है 40,000, हमने पहले लिख रखा है कैपिटल, यहां लिख देंगे 40,000, ड्राइंग्स लेस करेंगे 34,000 हमारी कैपिटल बच गई। इसके बाद है लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने लोन लिया हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है ये, तो लायबिलिटी में आप लिखते हैं लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपीज। लास्ट इसमें दिया कमीशन 1200, ये भी क्रेडिट में दिया तो उसके अंदर रिसीव हुआ होगा मैं कमीशन, तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कमीशन 1200। तो ये जितने आइटम इसमें दिए थे ये हमने सब पोस्ट कर दिया। अब देखिए जो ट्रायल बैलेंस में दिए थे वो तो बैलेंस होता है, तो एक ही साइड उनको पोस्ट किया जाता है कहीं भी जहां उनकी जगह बनती हो। अब नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो ये तो इंफॉर्मेशन है, रॉ फिगर है, इसको आपको दो जगह लिखना पड़ेगा। तो एक तो आप यहां लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000, और एक आप बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में लिख दें क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो ये हमारा क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, केवल इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। तो देखिए 0, 3, 1, 7, 11, 1,17,130, इसको यहां लाते हैं और इसमें से इनको लेस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा 1,17,130, माइनस करेंगे हम इसमें से 10,000, 55,400, 4700, 2360, तो 44,670 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 44,670। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 750 जोड़ देंगे इसमें प्लस 1200, तो ये आ गया 46,620। अब इसमें से अगर हम ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए 710, 4800, 2400, 600, 640, 850, 1800, 1500, ये लेस किया तो 33,320, ये बच गया हमारा नेट प्रॉफिट। देखिए 33,320। अब इस नेट प्रॉफिट को हम यहां ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 33,320, तो ये आ गया 67,320। अब देखिए एग्जाम में आपको ये देखना है कि दोनों साइड अगर आपकी इक्वल आ गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अगर कहीं नहीं है इक्वल तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 33,320 प्लस 34 हमने कर दिया, 67,320 आया, प्लस इसमें 8,600 ये दोनों जोड़ देते हैं और उसके अलावा 10,500 ये दोनों जोड़ देते हैं, तो 86,420। अगर इतना ही बैलेंस इधर भी आ गया तो इसका मतलब सही है। देखिए 1100 प्लस 7820, 26,600 दोनों टोटल हो गया 3500, 25,400, 22,000, तो 86,420 दोनों साइड का टोटल बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा सही है। तो इस तरह से आप विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इनको एक बार देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम इसका क्वेश्चन का। और अगर आपके पास DKVL बुक है तो वहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 न्यू बुक में, 17 ओल्ड बुक में, और कोई और एडिशन तो उसके आसपास ही होगा, तो उसको भी देख लें। प्लस इसके अलावा हम अब इसमें एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है वो बताएंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, ये सब बताएंगे। तो उसके बाद फिर ये आपका विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम विद एडजस्टमेंट वाले करेंगे। तो आप इनको देखते रहिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।